हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे जैसे मैं व्यस्त हूँ। देखिए पानी पी रही मैं, अजवाइन पानी, और उसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डाल लिया था। यहाँ पर चल रही है पीहू के स्कूल की तैयारी। उनका ट्रैक सूट आज मतलब कल लेकर आए थे हस्बैंड, तो आज वो ट्रैक सूट अपना पहन करके जाएंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? और मैं आज जा रही हूँ स्कूल। और बाबू क्या पहना आज ट्रैक सूट पहना है। हाँ, न्यू ड्रेस। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं स्कूल के लिए और जा रही हैं। और ये जो दोनों बच्चे हैं ना, वो मेरे किराएदार के बच्चे हैं, वो लोग भी स्कूल जा रहे हैं। वो लोग दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं फिलहाल। और पीहू जब जाती है ना तो ऐसे ये देखते हैं, कभी कभी तो रोते हैं। आज रो नहीं रहे हैं, आंसू भरे हुए लेकिन रोए नहीं है। मैं आ गई थी ना तो थोड़ा सा इनको खिलाने लगी थी तो चुप हो गए, रो नहीं पाए हैं। इधर मैंने अपना फ्रूट काट लिया, मैं किचन में ही खा लूंगी। 8:30 बजा है तो मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, मसाले वाली, जो धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डाल के बनता है। तो उसके साथ ना चाहे आप ऐसे ही रोटी खा लो या फिर चावल खा लो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रोटी बनाऊंगी और ये दाल रहेगी। तो बस मैं उसका मसाला भून रही हूँ, ये देखिए। और ना बहुत लोग परेशान हैं, मतलब जिनका छोटा बेबी है वो लोग भी बहुत परेशान है। मेरा इतने मंथ का बेबी है, इतने मंथ का बेबी है, मैं 32 बार कर सकती हूँ क्या? तो देखो, एक सिस्टर हैं, क्या नाम उनका, मुझे याद अभी ध्यान नहीं आ रहा। और उनका ना अभी 6 मंथ का बेबी है। तो डियर मैं आपको बता दूं, आपका बेबी भी बहुत छोटा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 32 बार करना चाहती हो तो आप 32 बार को कर सकती हो। तो जैसे 32 बार से मतलब अगर अच्छे से फॉलो करते हैं 1 महीने में तो अच्छा खासा वेट लॉस होता है। आपका थोड़ा सा कम होगा, है ना? लेकिन आपको डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ग्रीन टी आप तो बिल्कुल भी मत पीना, ठीक है? क्योंकि आपका बहुत छोटा सा बेबी है। आप जो भी खाती पीती हो बेबी के शरीर में लगता है, जाता है आपके थ्रू, उसका खाना पीना सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी डाइट वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। 32 बार को फॉलो करो। मैं इतना बोलूँगी, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ठीक है? और ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाना जिसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलते हैं, जैसे काजू वगैरह हो गया ना, ये सब वेट बढ़ाता है, ठीक है? तो आप बादाम खाना और पिस्ता खाओ, अखरोट खाओ। हाँ, ये सब चीज़ें हेल्दी होती हैं, वेट नहीं बढ़ता है। तो आप ये सब ड्राई फ्रूट्स में लेना। बाकी चीज़ें आप मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाना, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ आप, और 32 बार को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? उससे भी आपका वेट कम होगा। और जैसे बेबी बड़ा हो जाता है उसके बाद से आप 32 बार को अच्छे से फॉलो करो, फिर डाइट वाइट कर लो थोड़ा, तो जल्दी से वजन कम हो जाएगा, है ना? तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप अपना और बच्चे का ध्यान रखो, ठीक है? आपका सी सेक्शन बेबी भी हुआ है ना? बाबू कहाँ गया? कोई जान पाएगा? देखो, कोई जान पाएगा? इधर बच्चा छिपा है, ये देखो। इनका पैर ना दिखे ना तो पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे है ये ऐसे ही बहुत बार आके छिप जाता है और मैं ढूंढती हूँ किधर है। तो इनका जहाँ जहाँ छुपते हैं ना वहाँ पे मैं सारा जगह पता है, तो मैं जा के वहाँ वहाँ देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं तो इधर देखिए, मैंने अपना ग्रीन टी रख दिया है बनने को, गर्म पानी डाल दिया है, अभी ये हो जाएगा कुछ टाइम में। सो फ्रेंड्स, तो मेरा ग्रीन टी हो गया है और एप्पल खाए हुए मुझे 1 घंटे हो गए हैं करीब। तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है। लेमन फ्लेवर मैंने अच्छा चूज किया था, लेमन पसंद है मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो लेमन फ्लेवर ही मंगाते हैं। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना, हमारे घर पूछो ना, बिल्कुल लेमन की तरह खुशबू आ रही है इसमें से। जब ये ऐसे पियो ना तो उसकी खुशबू पहले आ जाती है तो उसको पीने में बहुत अच्छा लगता है। फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा कड़ू नहीं है और की अपेक्षा। मैं लिप्टन का पी रही थी, इतना कड़ू लगता था, इतना कड़ू पूछो ही ना। लेकिन फिर भी आदत पड़ गई थी तो मैं पी लेती थी, लेकिन कड़ू लगता है वो काफी। ये बहुत ज्यादा कड़ू नहीं है, मतलब नॉर्मल है, आप आराम से इसको पी सकते हो। आप लोग इसको प्लीज मंगा लो 32बार.com से। नहीं रे बाप, क्या कर रहे हो बदमाश बच्चा? तो बहुत लोग बोल रहे थे ना कि एप्पल साइडर विनेगर अगर वो लोग जो लोग पी रहे हैं उनके दांत खट्टे हो रहे हैं, तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो दांत ऑब्वियसली खट्टे होंगे और आपको आदत भी नहीं होगी ना। जो लोग बहुत खट्टा खाते हैं ना उनको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनको बहुत खट्टा लगता है और ना ही उनके दांत खट्टे होते हैं। बाबू इधर खेल रहे हैं, उसको हिला रहे हैं तो आप स्ट्रॉ से पियो, स्ट्रॉ मंगा लो। और जो नारियल वाला होता है ना पीने के लिए, वो वाला स्ट्रॉ मंगा लीजिए। दुकान पर शायद स्टील का भी मिलता है। मुझे भी लेना है, मैं जाऊंगी मार्केट तो मैं लेकर के आऊंगी। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दांत खट्टे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं खट्टा होता है। और जब मैं पीती हूँ तो बस मेरे आगे के दांत में वो पानी लगता है, साइड में नहीं लगता, क्योंकि मैं टंग से ना दोनों साइड में चिपकाई रहती हूँ, बस बीच से पीती हूँ। तो पूरे मुंह में पानी फैलने नहीं पाता है, तो दांत में लगता नहीं है मुझे। लेकिन मैं ला लूंगी और आप लोग भी उसको ले लीजिए, शायद स्टील का भी मिलता है। तो अगर आप एक बार स्टील का ले लेंगे तो फिर झंझट खत्म, और हमेशा ही मतलब काम आएगा वो। बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि इतना दिन हो गया मेरा वेट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कम हुआ है, 1-2 kg ही कम हुआ है। तो देखो मैं बताऊं,
सब कुछ खाने का मतलब ये नहीं है कि आप घर पर ही बना करके सारी चीज़ खाओ, 4-4 रोटी 5-5 रोटी खाओ, भर भर के चावल खाओ, तो नहीं होगा। देखिए एक लिमिट होती है कोई चीज़ की। हमारे बॉडी को कितने कैलोरीज चाहिए होता है पता है आपको? बॉडी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कैलोरीज चाहिए होता है लोगों को, ठीक है? जैसे 1500 कैलोरीज, 2000, 2500, ऐसे बॉडी के हिसाब से, शेप उनकी बॉडी कैसी है, हाइट कैसा है, उनका वेट कितना है, उस हिसाब से हमें कैलोरीज लेनी चाहिए। अब आपको कम कैलोरीज चाहिए और आप भर भर के खाओ, 32 बार को फॉलो करो, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है? और एक बात, जो लोग अच्छे से इसको फॉलो कर रहे होंगे ना 32 बार को, वो 1 रोटी 1.5 रोटी, मुश्किल से 2 रोटी ही खा पाएंगे। अगर जो लोग 32 बार चबा कर खाते हैं, और अगर आप 4-4 रोटी खा रहे हो तो यानी कि आप 32 बार अच्छे से नहीं कर रहे हो। 1 रोटी 1.5 रोटी खाने में आधे घंटे लगते हैं, पता है? अगर 32 बार चबा करके खाओ, 1 रोटी में 17, 16, 17 टुकड़े करो, आप 15 टुकड़े कर लो तो भी, क्योंकि सर बताते हैं 1 रोटी में 15 टुकड़े, बट मेरे रोटी में 17, 18, 16 टुकड़े होते हैं। 17 तो होता ही होता है, 17, 18 ऐसे ही होता है। तो अगर उस रोटी को, 1 रोटी हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, सैलेड हो गई, अगर आप उसको खा रहे हो 32 बार चबा करके, तो आधा घंटा उतने में ही लग जाता है और आपका पेट भी भर जाता है। जब खाना आपका आधा घंटा हो गया तो आप डेफिनेटली, आपका पेट भर ही जाएगा। नहीं बेटा, तो अगर आप 4-4 रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, घर का सब कुछ जो कुछ भी होता है, चुटपुट में अगर भूख लगती है तो आप कुछ और खा लेते हो, तो नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों का वेट नहीं कम हो रहा। 32 बार चबाकर खाओ, 1 से 1.5 रोटी 2 रोटी मुश्किल से खा पाओगे। जब खाना की क्वांटिटी आपके कम हो जाएगी ना, तो यही तो है कि 32 बार में इसी सब चीज़ का तो इफेक्ट मिल रहा है कि हमारे, जब हम 32 बार को फॉलो कर रहे हैं, 32 बार चबाकर खाना खा रहे हैं ना, तो कम से कम खाना खा पा रहे हैं हम। यही रीजन है वेट लॉस का, ठीक है? पेट भरा रहता है। अगर 32 बार आप चबाकर अच्छे से खा रहे हो तो कम रोटी खा पाओगे, पेट बहुत देर तक भरा रहता है, भूख नहीं लगता है। पहले ना मैं खाना खा लेती थी, उसके बाद से मुझे शाम होते होते भूख लगती थी, तो कुछ चटपट में गई, किचन में नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, ये सब मैं खाती थी। अभी तो मैं फ्रूट खाती हूँ और मुझे भूख लगता ही नहीं है। फ्रूट वगैरह का तो मैं जबरदस्ती खाती हूँ कि ये सब मेरे शरीर में जाएगा तो मुझे भूख नहीं लगेगा, तो मैं चुटपुट में ये नमकीन बिस्किट नहीं खाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे नमकीन बिस्किट खाए हुए, पता है? बहुत बिस्किट तो बहुत दिन हो गए खाए। मैं नहीं खाती। कोई बोल रहा था दीदी अब मीठा बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। अभी इधर मैंने थोड़ा सा खाना शुरू किया है क्योंकि काफ़ी मेरा वेट कम हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा अभी डाइट नहीं कर रही हूँ। तो अभी गाजर का हलवा बनाया था, हालांकि उसमें इतनी चीनी मैंने डाली थी, तो वो खाया। और अभी गुलगुला बनाया था तो भी खाया। गुड़ का मीठा था फिलहाल उसमें। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा खाने लगी हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल मीठा छोड़ दी थी, बिल्कुल। तो आप लोग भी जब बिल्कुल मीठा छोड़ दोगे, बिल्कुल जंक फूड छोड़ दोगे, चावल छोड़ दोगे, आलू मैदा ये सब जब छोड़ दोगे ना, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी घर पे कितना, मतलब किसी के पूरी पकौड़ी कचौड़ी समोसा ये सब थोड़ी रोज रोज बनता है। दाल चावल सब्जी रोटी हर किसी के वहाँ डेली का ही खाना होता है। कभी कभार राजमा छोले ये सब हो गया, कभी कभार होता है। 32 बार से अच्छा आपको कहीं फार्मूला मिलेगा नहीं। फटाफट से आप लोग भी स्लिम स्लिम से हो जाओ बिल्कुल, नहीं तो बहुत सारे ताने लोगों के मिलते हैं सुनने को। आपके मुंह पे नहीं इंसान बोलता, लेकिन ऐसे साइड में बोलता है, अरे खा खा के वो मोटी हो गई है, कैसे हो गई है, शरीर पे ध्यान नहीं देती, ये वो। मैंने बहुत फेस किया इस चीज़ को, बहुत बहुत कुछ सुनने को मिला है मुझे भी, बट मैंने दिखा दिया है लोगों को कि हाँ मैं हो गई सही, और कभी भी मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं 32 बार को हमेशा फॉलो करूँगी। 32 बार को जब हम फॉलो करेंगे तो कभी मोटे नहीं होंगे। मैं तो हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इसको मैंने बना लिया है। इसमें टाइम देना ही देना है मुझे, 1 घंटे, आधा घंटा डिनर, आधा घंटा लंच में। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो चलते फिरते घूमते खाते मैं खा लेती हूँ। जैसे आज मैंने किचन में ही फ्रूट्स खा लिया, ज़्यादातर ऐसे होता है। वो तो मुझे वीडियो शूट करना होता है, दिखाना होता है आप लोगों को, तो मैं लेकर के बैठती हूँ। नहीं तो मैं ऐसे पहले फ्रूट्स वगैरह तो घूमते घूमते मैं खा लेती थी काम करते करते, तो उसमें तो कोई टाइम नहीं जाने वाला है। तो लोगों के तानों से बचना है तो आप लोग भी फटाफट से 32 बार से स्लिम हो जाओ, ठीक है? नहीं तो बहुत कुछ सुनने को मिलते हैं भाई। मुझे याद है जब मैं बाबू मेरा पेट में था और ऑपरेशन टाइम था मेरा, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। डॉक्टर ने मुझे इतनी फटकार लगाई ना, इतनी फटकार लगाई, और वो टाइम मेरा इतना बुरा टाइम था, क्या ही बताऊँ। मतलब बाबू मेरा 8 मंथ में ही हो गया था। मैं कभी शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, और कोई बोल भी रहा था दीदी आप अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करिए, कैसे बच्चा सेकेंड बेबी कैसे कंसीव किया। तो मैं करूँगी डियर। बहुत डिफिकल्ट था मेरा सेकेंड बेबी प्रेगनेंसी जो थी ना, तो डॉक्टर ने भी मतलब मुझे नहीं छोड़ा कहने में बहुत फटकार लगाई मुझे कि कैसे इतनी हैवी हो गई, कैसे इतनी मोटी हो गई।
हाँ, क्योंकि ना मेरा बीपी हाई हो गया था। 9वां महीना जैसे लगा ना, मेरे बाबू जो है ना 8 महीने में ही हो गया था। 9वां महीना में 5 दिन गया था, तभी हो गया था, पूरा नहीं हुआ था, मतलब मंथ पूरा नहीं हुआ था। तो बीपी मेरा 9 महीने में जाते जाते 5 दिन मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहा। ऐसे तो लो रहता था, उधर जाते जाते ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया। बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी और बहुत ज़्यादा मेरा केस जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो मुझे ट्रांसफ़र किया गया था केजीएमसी में। यहाँ लखनऊ में केजीएमसी आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरा बाबू वहीं पर हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल। और केजीएमसी खैर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और रिफ़र केस वहाँ पर जाते हैं, तो मुझे रिफ़र किया गया था वहाँ पे। जो सिस्टर्स होती है ना, वो लोग भी, डॉक्टर ने भी, कितनी मोटी हो गई हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है तुमको, ऑपरेशन टाइम में ये हो सकता है, वो दिक्कत हो सकती है। अब मेरी हालत उस टाइम पे इतनी बुरी थी, उसमें ये लोग मुझे मतलब इतना डांटे फटकारे ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं वो समय जब याद करती हूँ ना तो रो देती हूँ। वहीं पे मैंने ठान लिया कि मुझे अपना वजन कम करना ही करना है। बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है मैंने इस मोटापे को लेकर के। काफ़ी वेट भी हो गया था। इनके टाइम में तो मैं कुछ खाती पीती भी नहीं थी इतना, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग वो होता है ना, हार्मोन्स का चेंजिंग। तो इनके टाइम पे मैं कुछ नहीं खा पाती थी, जलन होती थी मुझे, एसिडिटी दिन भर बनी रहती थी, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, पता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फूल गई थी, इतनी ज़्यादा फूल गई थी ना। मैं प्रेगनेंसी टाइम में 105 106 किलो की थी उस टाइम पर, पता है, 105 या 6 ऐसे ही थी उस टाइम पे मैं। और मेरी बॉडी में स्वेलिंग थी पूरा, क्योंकि मेरी बॉडी में ना जब ऐसे से दबाओ ना तो पूरा दबता था। और जब बाबू हो गया उसके बावजूद भी महीने भर मैंने सूजन की दवाई खाई थी मैंने। और इंजेक्शन लगता था मेरे चमड़ी में, जो स्किन है ना, स्किन को यूं पकड़ के ऐसे ऐसे स्किन को पकड़ते थे डॉक्टर्स, और इसमें इंजेक्शन लगाते थे। बीत गया मेरा वो टाइम, मैं बिल्कुल फ्री हो गई बच्चे से, मुझे कोई बच्चा नहीं करना। लेकिन बहुत डर लगता था, और इनके लिए तो मैं बहुत रोई भी थी। बहुत दिन बाद ये हुए थे, बहुत ट्राई करने के बाद, दवा कराने के बाद तब ये हुए थे। काफ़ी लंबी स्टोरी और डिफ़िकल्ट और हार्ट टचिंग स्टोरी है मेरा सेकेंड बेबी। कभी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो मुझे डॉक्टर ने भी नहीं छोड़ा है। उस टाइम पे मैं इतनी पेन में थी, उस टाइम पे वो मुझे फटकार लगा रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रो रही थी, बहुत। सॉरी, मैं वो दिन कभी याद नहीं करती। बहुत बुरा टाइम था मेरा, बहुत बुरा टाइम था। अपना वजन कम करके मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। 26 किलो मैंने वजन कम किया है। 26 किलो कुछ होता है, ठीक है। 16 किलो मैंने वर्कआउट करके किया था, और 10 किलो मैंने 32 बार से किया। ये 32 बार के बारे में मुझे तब पता ही नहीं था, नहीं तो पता रहा होता तो मैं आसानी से इसी से कर ली होती ना। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं इसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना ली हूँ, और इसको मैं हमेशा फॉलो करूँगी, हमेशा ही फॉलो करूँगी। और मैं आप लोगों को भी प्रेरित करती रहूँगी, मोटिवेट करती रहूँगी कि आप लोग भी 32 बार को अच्छे से फॉलो करके अपना वजन कम करिए और दुनिया के तानों से बचिए, ठीक है। तो ताने तो छोड़ो, आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो आपको बीमारी भी तो नहीं लगेगी ना, इतनी फुर्ती रहेगी आपके शरीर में, पूछो ही ना। चुप रहो, शोर कर रहे हैं। अच्छा खेलो खेलो मेरा बच्चा, खेलो। तो अगर आप स्वस्थ रहोगे, पतले रहोगे, तो आपको बीमारियां भी तो नहीं लगेंगी ना, आप ही के लिए फायदेमंद है ये सब, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बताओ, कर लो, वेट कम कर लो। 32 बार से अच्छा फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। लाइक करके जाइएगा, अगर नया है तो सब्सक्राइब भी